मैं एक किसान हूँ। मेरे खेत में लहलहा रही सरसों की फसल, जो कि गन्ना के साथ में सह फसल के रूप में ली गई है। मुख्य फसल इसमें गन्ना है और यह बहुत ही सुंदर दृश्य, जिसे हम देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे अतिरिक्त आय के रूप में हमको सरसों मिल जाती है, उससे हमें तेल की पूर्ति हो जाती है। और गन्ना की जो फसल है वह भी बहुत ही अच्छी उपज देने वाली होती है हमारी। तो इस प्रकार जो गन्ने का प्लाट अभी जो देख रहे हैं, ये पिछले साल में नया गन्ना 17/2/31 जो है वो लिया गया था। उसी क्रम में ये जो एक धनिया का प्लॉट है, ये हमने अपने खेत में धनिया मसाले के लिए, जो हमारे लिए मसाले की पूर्ति का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जो हम अपने खेतों से धनिया उत्पादन कर लेते हैं और अतिरिक्त आय के रूप में हम धनिया बिक्री भी कर देते हैं। तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। बाकी ये जो चने की फसल जो सह फसल के रूप में ली गई है गन्ने के साथ में, ये भी मुझे अतिरिक्त आय के रूप में दाल भी देती है और चने का साग भी मुझे मिल जाता है। गन्ना भी अधिक उत्पादन अपेक्षाकृत देता है। उसी क्रम में ये मसूर जो आप देख रहे हैं, कितनी सुंदर फसल है और इसकी भी हमें दाल के रूप में पूर्ति हो जाती है और जो अतिरिक्त होती है उसको हम बिक्री करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर लेते हैं। गन्ने की फसल भी बहुत ही अच्छी प्राप्त हो जाती है हमको। इसी में हमको ये बथुआ भी मिल जाता है, जो बहुत ही पौष्टिक है हम सभी के लिए। तो किसान भाइयों, ये देखिए लहसुन, लहसुन प्लस गन्ना और फूल गोभी, लहसुन और फूल गोभी सह फसल के रूप में है। कितना सुंदर दृश्य है। हमारी गन्ने की फसल भी बहुत ही अच्छी होगी। ये आप भी कर सकते हैं एक निश्चित दायरे में तारबंदी करके। देखिए बांकला, बांकला प्लस गन्ना के साथ में है किसान भाइयों। तो गाजर भी कितनी सुंदर, देखिए कितना सुंदर दृश्य है। गन्ने के खेत में ये गाजर जो हमने उगाई है, एक निश्चित दायरे में तारबंदी करके हमने ये सब किया है। देखिए बंद गोभी, जो ये भी एक आपकी सह फसल है गन्ने के खेत में। देखिए सब्जी के लिए हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें कितना सुंदर दृश्य है। और ये मटर है, सफ़ेद वाली मटर है, यह हमें चाट के रूप में भी और दाल के रूप में भी और सब्जी के रूप में भी प्रयोग आ जाती है। तो किसान भाइयों, यह सह फसल के रूप में हमने अपने एक निश्चित क्षेत्र में तारबंदी करके यह एक प्रयोग किया है। बहुत ही अच्छा हमको इसका रिस्पॉन्स मिला। देखिए सोया, सोया और मेथी गन्ना के साथ में है सह फसल के रूप में। पालक कितनी सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक हम सभी के लिए। तो किसान भाइयों, आप सभी करें इसको। राजमा, इसकी दाल बहुत, राजमा चावल बहुत फेमस है। गन्ने के साथ में सह फसल के रूप में गन्ना के साथ में लिया गया है ये राजमा, जो आप भी कर सकते हैं। देखिए गन्ने के पौधे भी अच्छे चल रहे हैं, निराई गुड़ाई इसमें चालू है। तो अभी आप देखिए कितना सुंदर है। बाकी आप ये जो अब आलू, आलू और गन्ने की बात करें तो आलू गन्ना, ये हमारे आलू के पौधे हैं। किसी प्रकार का कोई रोग नहीं, अब चढ़ाई होनी बाकी है। खुदाई होने के बाद में ऐसे ही पड़े हैं ये। और गन्ना बहुत ही अच्छा उत्पादन दिया है हमको गत वर्ष में, तो उसी क्रम में हमने किया है। देखिए मूली बहुत ही अच्छी, इसका हम प्रयोग करते हैं। चुकंदर है, ये भी हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक है। तो अब आ जाते हैं अनाज के लिए। लाइनों में चुकंदर लगा रखा है। अनाज में हमने गेहूँ लगाया है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छा। गेहूँ भूसा जानवरों के लिए प्राप्त हो जाता है, हमारे लिए गेहूँ अनाज के लिए। अब देखिए पिछले हमने सितंबर माह में धान लगाया था, उसी में हमने ये सब कुछ किया है। तो ये प्याज की एक कलौंजी है, नर्सरी तैयार कर रखे हैं हम पाले से बचाने के लिए। ये सभी हमारे प्लॉट हैं। आप सभी के सहयोग से, सभी के स्नेह से, प्यार से सब कुछ संभव हो पाता है। जितने भी प्लॉट, जितने भी आपने पौधे देखे, खेतियां देखी, सब मेरे द्वारा की जा रही हैं। इसी को लगातार कंटिन्यू रखना है। आप सभी के सहयोग की एक हार्दिक इच्छा है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।